नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रही हूँ, जो कि आप सब लोगों के मन में ख्याल आता है कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब कौन कौन सी थ्रू आउट द 9 मंथ्स कौन कौन सी जांचें करानी इम्पॉर्टेंट है और वो सब कुछ कब कब करवानी चाहिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से पहले है तो सबसे फर्स्ट विजिट पे आपको करवाना है CBC, जिसके अंदर कि हम लोग देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्रुप, वायरल मार्कर्स जैसे कि HIV, HbSAg, HCV और VDRL, और थायराइड प्रोफाइल, और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट सोनोग्राफी, जिसके अंदर कि हम देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है या फिर बाहर है, जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में हम इम्पॉर्टेंट जांच करते हैं, जो कि करते हैं डाउन सिंड्रोम के लिए, और जिसके अंदर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट NT-NB स्कैन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे की गर्दन के पीछे की कितनी जो मोटाई है, जो फैट की जो लेयर होती है वो कितनी मोटी है, और उसकी नेजल बोन प्रेजेंट है कि नहीं है। और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट होता है, जिसके अंदर कि हम डबल मार्कर्स करते हैं, जो कि एक हार्मोनल टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट कंबाइंड टेस्ट होते हैं, जिससे कि हम पता करते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम का रिस्क कितना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं हम 5वें महीने की तरफ, जो कि 18 से 22 वीक्स के अंदर हम लेवल 2 स्कैन करते हैं, जिसको कि हम एनोमली स्कैन कहते हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रंगीन सोनोग्राफी, जिसके अंदर कि हम पता करते हैं कि बच्चे के सारे अंग अच्छे से बने हैं कि नहीं बने हैं। और फिर उसके बाद में हम आते हैं 24 से 28 हफ्ते के बीच में, जिसके अंदर कि अगर हमें लगता है कि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है तो हम एक ग्रोथ स्कैन करवाते हैं, और एक बार फिर से हम ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं। और अगर कोई भी हाई रिस्क लगता है कि अगर आपका BP बढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जांचें की, जैसे कि LFT, KFT या फिर यूरिन एल्बुमिन शुगर करवाते हैं। और लास्ट के 9 मंथ में हम लोग एक बार फिर से हम सोनोग्राफी करवाते हैं लास्ट टाइम पे, जिसमें कि हम देखते हैं कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, या फिर बच्चे के चारों तरफ पानी कैसा है, प्लेसेंटा लो लाइन तो नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है, और एक बार फिर से ब्लड टेस्ट सारे रिपीट होते हैं। थैंक यू।